जय गुरुदेव। लंबा मार्ग दूर घर, बिकट पंथ बहुमार। कहो संत क्यों पाइए, दुर्लभ हरि दीदार। गुरु के दरस पर मैं बलिहारी, गुरु के चरण मेरे प्राण आधारी। गुरु के दरस पर मैं बलिहारी, गुरु के चरण मेरे प्राण आधारी। गुरु के वचन मेरे हिये सिंगारी, गुरु स्वरूप दिन रैन सम्हारी। गुरु के वचन मेरे हिये सिंगारी, गुरु स्वरूप दिन रैन सम्हारी। गुरु का संग कर छिन छिन प्यारी, गुरु का रंग ले नैन निहारी। गुरु का संग कर छिन छिन प्यारी, गुरु का रंग ले नैन निहारी। गुरु के धाम पर सुरत लगारी, नील शिखर चढ़ श्याम तकारी। गुरु के धाम पर सुरत लगारी, नील शिखर चढ़ श्याम तकारी। सेत सूर जहाँ नूर लखारी, शब्द अनाहद तूर बजारी। सेत सूर जहाँ नूर लखारी, शब्द अनाहद तूर बजारी। मुरली धमक और बीन सुनारी, अद्भुत रस अच रज सुख भारी। मुरली धमक और बीन सुनारी, अद्भुत रस अच रज सुख भारी। बिरले संत यह भेद पुकारी, तू भी शरण पड़ उनकी जारी। बिरले संत यह भेद पुकारी, तू भी शरण पड़ उनकी जारी। ज्यों मीना जल धार समारी, ज्यों चकोर चंदा निरखारी। ज्यों मीना जल धार समारी, ज्यों चकोर चंदा निरखारी। अस परित सत गुरु संग लारी,
कर प्रतीत घट होत उजारी। अस परीत सत गुरु संग लारी, कर प्रतीत घट होत उजारी। भाग बिना क्या करे बिचारी, यह भी भाग गुरु से पारी। भाग बिना क्या करे बिचारी, यह भी भाग गुरु से पारी। जय गुरुदेव स्वामी कही जुक्ति यह सारी, उनके चरण से प्रेम लगारी। जय गुरुदेव स्वामी कही जुक्ति यह सारी, उनके चरण से प्रेम लगारी। गुरु के दरस पर मैं बलिहारी, गुरु के चरण मेरे प्राण आधारी। गुरु के दरस पर मैं बलिहारी, गुरु के चरण मेरे प्राण आधारी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। राजा को याद आया कि मैं तो कुटिया में सोया हूँ महात्मा, आश्रम पर सोया था और यहाँ लेटा हूँ। फिर उठा, अपना जो भी संडास पेशाब जो भी करना था दैनिक क्रिया किया, और तब तक फिर दर्शन का समय हो गया, सुबह का पहुँच गया फिर वहाँ, और कहा महाराज आज मैंने ऐसा ऐसा स्वप्न देखा है जो कभी भी नहीं देखा, और मैं ये क्या देखा हूँ, आप यही बता दीजिए। तो महात्मा जी फिर ऐसे ऐसे हाथ हिला दिए, इशारा कर दिए। अब तो उसकी उम्मीद टूट गई कि जवाब ये कुछ हमको देंगे नहीं, और विश्वास भी उसका कम हो गया, डिगमिगा गया विश्वास। फिर सोचा कि अब तो चल पड़ेंगे, चाहे रास्ते में कहीं रुकना ही पड़े। गरीब अमीर जो ही मिल जाएगा वहीं रुक जाएंगे, जो मिल जाएगा खा लेंगे, जहाँ जगह मिलेगी सो जाएंगे। महात्मा जी कभी कभी घूमने जाते थे, तो जब घूमने का समय उनका हुआ, कई दिन तक गए नहीं थे, तब उन्होंने कहा कि चलो घूमने चलेंगे। तो उस समय पर सवारियां तो ये थी नहीं, मोटरसाइकिलें न थी न कार जीप था ये, तो किससे लोग चलते थे बड़े आदमी लोग? घोड़े से, बैलगाड़ी से, राजा महाराजा हाथी से एक जगह दूसरी जगह जाते थे। घोड़े अच्छे रखते थे, तेज गति से चलने वाले, उस पर जाते थे। तो ये हुआ कि चलो घोड़ा लाओ, ठीक करो, निकालो घोड़सवारी, चलेंगे। तैयारी शुरू हो गई। तो राजा जिधर जाता है उसके साथ काफी लोग जाते हैं, चल पड़े। राजा तैयारी हो गई, चलने का समय हो गया। तो राजा से भी आश्रम के एक आदमी ने कहा, आप तो खूब घोड़सवारी करते होगे, घोड़े भी आपके होंगे,
बोले हाँ है। तो कहा आप भी चलो घूम जाओ। अब राजा जब पहुंचा जंगल में, वो भी साथ में सबके था, तो जंगल की तरफ चले गए घूम। जंगल में देखा राजा ने, क्या देखा कि एक बहुत सुंदर हिरन उधर से निकल करके आगे जा रहा है। अब राजा सब कुछ भूल करके और हिरन को मारने के चक्कर में निकल पड़े, पकड़ने के चक्कर में निकल पड़े, और उसी हिरन के पीछे घोड़ा को दौड़ा दिया। हिरन आगे आगे भगता घूमता घामता ऐसे चला गया और तेजी से निकल गया। और राजा भी घोड़ा दौड़ाए, लेकिन राजा पिछड़ गए, वे देख नहीं पाए हिरन किधर गया, और रास्ता भी ये नहीं देख पाए किधर से आए हैं क्या है। तो एकदम से जहाँ बहुत ज़्यादा पेड़ थे, जिसको घना जंगल कहते हैं, वहाँ पहुँच गए। तो अब खोजने लगे हिरन को, तो हिरन तो वहाँ कहीं दिखाई नहीं पड़ा। तब सोचने लगे भाई, खोदा पहाड़ और निकली चूहिया, कुछ नहीं मिला। इतनी दूर दौड़ करके आए और हिरन नहीं मिला, और गुरु का साथ भी छूट गया लोगों का। अब करें तो क्या करें। तो लौटें, अब चलो वापस चलें। तो जाएं तो किधर जाएं, और रास्ता उनको कोई दिखाई नहीं पड़े। फिर सोचने लगे क्या करें। फिर उन्हें गुरु को याद किया कि आप कोई रास्ता आप सुझाओ हमको। तो तब तक बहुत गौर से चारों तरफ जब देखे तो एक पगडंडी रास्ता नजर आया। पगडंडी रास्ता किसको कहते हैं? जैसे इस जंगल में आगे जाओ, देखो ये आपका पहाड़ी है, इस पर घास फूस लगा हुआ, तो वहाँ पर घास काटने के लिए, ऐसे काम के लिए लोग आते जाते हैं। तो जिधर से आते जाते हैं उधर का घास जो है वो ख़त्म हो जाता है, कम हो जाता है, तो वो रास्ता बन जाता है पैदल चलने का। पगडंडी मतलब पैरों से जिस पर चलना पड़ता है वो डंडी, वो रास्ता। तो पगडंडी रास्ता दिखाई पड़ा। तब राजा ने सोचा कि या तो जानवर इधर आते होंगे और या तो आदमी आते होंगे, और जानवर भी आते होंगे तो वो पालतू जानवर होंगे, या आदमी आते होंगे तो वो नीचे से ऊपर से कहीं से आते होंगे। तो चल करके कम से कम उनके पास पहुंच करके रास्ता तो आश्रम का पूछा जाए, किधर से जाएं। तो चल घोड़ा लेकर चले गए चढ़ते हुए, एकदम पहाड़ी पर पहुंच गए और ऊंचाई पर पहुंच गए। देखा नीचे फिर एक पगडंडी जा रहे, उस पर उतर गए नीचे। राजा ने देखा कि तो वही गांव है जिस गांव में हम 100 साल सपने में रहे थे। फिर और नज़दीक जब गए तो देखा कि ये तो वही घर है जिसमें 100 साल तक हम रहे थे। गए, जैसे दरवाजे पर पहुंचे तैसे ही घर वाले बच्चे वो दौड़ के आए, अरे दादा गया, दादा गया, बाबा गया, बाबा गया। अब बच्चे ऐसा क्यों बोले? क्योंकि 3 ही 4 दिन पहले उस घर का जो मुखिया था वो मर गया था। अब जब राजा जैसा देखा उसने कि हमारे यानी ऐसे ही थे दादाजी, तब दौड़ करके आ गए बच्चे और कहे दादाजी आ गए, दादाजी आ गए, दादाजी आ गए। चलो दादाजी, जो बड़े बच्चे थे, उतरो उतरो उतरो, चलो चलो घर में चलो। कुछ देखे खुश हो गए, लड़के बहू में खुश हो गई कि तो बहुत अच्छा कपड़ा पहन कर आ गए, घोड़ा लेकर आ गए। कहाँ चले गए थे ये, तो लगता है भगवान ने सुनवाई कर लिया, इनको ये सब दे दिया। अब गांव वाले भी इकट्ठा होने लगे, अरे बोले तो जिंदा हो गए, जिंदा हो गए, जिंदा। अब राजा परेशान,
कोई हाथ पकड़ के उतार रहा, कोई गांव वाला कह रहा उतरो 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 घर में बैठो। कहाँ चले गए थे, क्या था? आश्चर्य में बहुत लोग पड़ गए, अचंभे में। ये तो मर गए थे और इनको गए थे हम लोग दफना के आए थे, जमीन में गाड़ के आए थे, और ये सामने आ गए। कुछ लोग तो इस फिक्र में आ गए। राजा ने सोचा, भाई अब तो बड़ा मुश्किल हो रहा है, अब तो ये पकड़ के ले जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं और इसी घर में रखेंगे, यहीं चटनी रोटी खानी पड़ेगी, उसी गुदड़ी बिस्तर पर सोना पड़ेगा, वही सब काम करना पड़ेगा जो सपने में जीवन भर करते रहे और परेशान। जब देख लिया कि और कोई उपाय नहीं तो फिर गुरु को याद किया। इसीलिए तो बताया जाता है ना कि जब कहीं फंसो, कोई भी उपाय न हो तो गुरु को याद करो। तो गुरु किसी न किसी रूप में मदद करते हैं, किसी न किसी को भेज करके मदद करवा देते हैं, कर देते। तो गुरु को याद किया। तब तक देखा कि गुरु जी भी उसी पगडंडी रास्ते से घोड़ा लेकर के नीचे उतर रही। खुश हो गया अंदर अंदर। गुरु जी जब पहुँचे तब उन्होंने गांव वालों से कहा, भाई क्यों, क्या बात है, क्या भीड़ यहाँ लगाए हुए हो आप लोग, भीड़ किस बात की है? गांव वालों ने सारी बात बताई। घर वालों ने कहा, ये मर गए थे, 3-4 दिन पहले जिंदा हो गए, अब ये आ गए हैं, ये बढ़िया कपड़ा पहने हैं और देखो घोड़ा लेकर आए, यही सब बात बताई। तब महात्मा जी ने कहा, भाई वो जो मर गए थे वो ये नहीं है। अरे बोले, महात्मा कभी झूठ नहीं बोलते, किसी को धोखा नहीं देते हैं। हमारी आंखें अगर धोखा खा जाएं तो इन सब की आंखें कहाँ तक धोखा खाएंगी। आप हमको जो हमारे पास रहते थे 24 घंटा, उनको क्यों धोखा दे रहे हो महाराज? महात्मा जी बताओ। महात्मा ने कहा, देखो भाई, महात्मा किसी को धोखा नहीं देते, महात्मा सबकी मदद करते हैं और महात्मा इसीलिए आते हैं, परमार्थ के कारण संतन धरा शरीर, वृक्ष कबो नहीं फल बकाए, नदी न संचेगी। नदी पानी अपना खुद नहीं पीती है और पेड़ अपना फल खुद नहीं खाता है। ऐसे महात्मा अपने स्वार्थ के लिए अपने लिए नहीं आते हैं, दूसरों के लिए आते हैं। इसलिए यह धोखा हम तुमको नहीं दे रहे हैं। तो वो लोगों ने कहा, विश्वास कैसे हम करें? कुल विश्वास तो तुमको हो जाएगा, जब अपनी आंखों से देख लोगे तब आपको विश्वास हो जाएगा। तब कहा, महाराज तो बताओ। तो महात्मा जी ने कहा, ये बताओ कि जब मर गए थे तो तुम लोगों ने उनको कहाँ रखा था, कहाँ छोड़े थे? बोले, शमशान घाट पर गड्ढा खोद करके गाड़ करके चले आए थे। बोले, तो जाओ देखो कि वो लाश है कि नहीं है, और अगर वो लाश वहाँ है तो ये दूसरे हैं। एक ही चेहरा मोहरा के आदमी कई हो जाते हैं, तो ये वो दूसरे हैं। और अगर वहाँ लाश नहीं है तो फिर ये जिंदा हैं, ये वही हैं। अब जब गांव वाले गए, घर वाले गए, खोदे तो लाश थी वहाँ। पहचान में आ रही थी, क्योंकि 2 ही दिन हुआ था, अभी सड़ी थी नहीं खूब, पहचान में आ रही थी। गांव वाले लौट के आए, बोले, वो तो वही हैं जो थे जिनको गाड़ करके हम आए थे। तो राजा को छुट्टी मिल गई वहाँ। महात्मा जी अपना काम करके चल पड़े। अब राजा पीछे पीछे लग गया, कहा जान बचाया इन्होंने। अब चल के वहाँ पूछते हैं। जब वहाँ पहुँचा, पूछा तो महात्मा जी ने कहा कि देखो, जो तुमको उस घर में रहना था और हर किसी परिवार के आदमी के साथ लेना देना कर्जा अदा करना था, जिसमें तुम्हारा 100 साल जाता, वो 1 घंटे के सपने में कट गया। ऐसे कर्म करते हैं।
ऐसे काटा जाता है। तो 100 जन्मों का कर्म कट जाता है। अब आप कहोगे हमारा 100 जन्म का कर्म कट गया तो हम छुटकारा पा जाएंगे। कर्म से छुटकारा नहीं मिलता है। धृतराष्ट्र ने कहा कृष्ण भगवान से कि मैं अंधा क्यों हो गया। तब उन्होंने कहा तुम्हारे कर्म खराब थे। बोले 100 जन्मों का मुझे याद है, मैंने कर्म खराब ऐसे नहीं किए कि जिसकी वजह से मैं अंधा हो जाऊं। कृष्ण भगवान ने कहा और पीछे देखो। जब और पीछे देखा 106 जन्म के पीछे जो बुरा कर्म बन गया था जान अनजान में, उसकी वजह से उनको अंधा होना पड़ा। ऐसे कर्म अगर बन गए कई जन्मों के, जन्म जन्मांतर का कर्म जिनको कहे, तो वो कैसे कटेंगे। वो नहीं कटेंगे तो दुख नहीं दूर होगा, क्योंकि सब दुखी हो, सब परेशान हो। इसमें जो बैठे हो कोई बीमारी से परेशान हो, किसी किसी को टेंशन हो जाता है, किसी के घर में लड़ाई झगड़ा हो जाता है, कोई समस्याओं से घिरे हुए हो। आप ही नहीं, बहुत से लोग ऐसे हैं। तो इससे कैसे निजात मिलेगा, कैसे नरकों से छुटकारा पाओगे, 84 से छुटकारा पाओगे। तो जहाँ पर यह कहा, किसने कहा, महात्माओं के पास ही उपाय होता है। नानक साहब ने कहा का नानक दुखिया सब संसार। जैसे आप दुखी हो, लोग दुखी हैं, उन्होंने कहा ऐसे सब दुखी हैं। लेकिन जहाँ दुख रहता है वहाँ सुख भी रहता है, जहाँ दिन रहता है वहाँ रात भी होती है। ये भी होता है, ऐसे होता है। सुख और दुख ये हमेशा रहते हैं, ये खत्म नहीं होते हैं। पाप और पुण्य दोनों रहता है, बीज नहीं खत्म होता है। तो उपाय है, उसका भी उपाय है। किसके पास होता है, सदगुरु के पास उपाय है। तो उन्होंने ही कहा कि कटेगा कैसे कर्म और सुखी कैसे होगे हर तरफ से, संपन्न कैसे होगे हर तरफ से। तो कहा नानक दुखिया सब संसार, और सुखी वही जो नाम आधार, जो नाम का सहारा ले लेता है, नाम को आधार बना लेता है, नाम की डोर को पकड़ लेता है, वही इस दुख से छुटकारा पा सकता है। तो प्रेमियों, नामदान तो मिल गया, हमको भी मिला गुरु महाराज, कुछ लोगों को गुरु महाराज ने दिया, आप लोगों को गुरु महाराज पे जाने के बाद दिया गया। लेकिन नाम की कमाई अगर नहीं करोगे, नाम को जगाओगे अगर नहीं, नाम जो बताया गया उसका सुमिरन नहीं करोगे, उन नामियों को आँखों से देखोगे नहीं अपने अंदर की तीसरी आँख से, तो कर्म कटने वाले नहीं हैं। अब मोटी बात आपको बताता हूँ कि कर्म किससे कटते हैं। सुमिरन करने से कटते हैं। जो आपको बताया गया 8 माला का सुमिरन 24 घंटे में एक बार करना जरूरी है। जो आपको बताया गया कि ध्यान लगाना जरूरी है, और जब तक अंदर में कुछ दिखाई न पड़े तब तक बराबर आदत डालो। आंख जब बंद करो तो ध्यान लगाने की आदत डालो। जहाँ कहीं भी खाली बैठो आंख बंद करो और ध्यान लगाओ। आंख बंद करके ही सोते हैं, सोने से पहले ध्यान लगा करके सो। आप ये समझो इससे कर्म कटेंगे, इससे तकलीफें दूर होंगी, भजन से तकलीफ दूर होगी। जो आवाज़ आ रही है ऊपरी लोकों से, जिसको अनहद वेदवाणी आकाशवाणी कहते हैं, उसको जब सुनोगे तब यह कर्म कटेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि जहाँ कहीं भी मौका मिले बस ऊपर से कपड़ा डालो, आंख बंद करो और बाहर से कान को बंद करके आवाज़ को अंदर में सुनने की, पकड़ने की कोशिश करो। इससे कर्म कटेंगे, इससे दुख दूर होंगे। तो ये तो भाई बहुत आसान है।
अभी इसमें कोई पूजा पाठ जैसे बहुत से लोग करते हैं, देवी की पूजा करते हो, कोई राम भगवान के करता, कोई कृष्ण भगवान के करता है, कोई मंदिरों में जाता है, कोई घरों में अपने करता है, तो उसमें ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। फल फूल, मेवा मिष्ठान, धूप अगरबत्ती, इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन आपको तो इसमें कुछ नहीं करना, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, चाहे औरत हो बच्चे हो पुरुष हो, कोई भी हो, आपको कुछ नहीं खोजना है। यह बहुत आसान है। इसको भी अगर न कर पाओगे तो ये जन्म अकारथ जाएगा, ये जीवन बेकार चला जाएगा। ये देखो दिन और रात आ रहे हैं, ये उम्र को काट करके ख़त्म कर दे रहे हैं, और एक समय ऐसा आ जाएगा कि जीने का समय ख़त्म हो जाएगा। जब जीने का समय ख़त्म हो जाए, मरने का समय आ जाए, तो ये शरीर धड़ाम से गिर जाएगा। समय जहाँ पूरा होने को होगा, भग करके आदमी वहीं पहुंच जाता है। गुरु महाराज के पास रहने का खूब मौका मिला, 40 साल रखा उन्होंने, जैसा मैंने आपको बताया, बच्चे की तरह से परवरिश किया, रखा। तो गुरु महाराज खाली समय में बहुत सारी बातों को बताते रहते थे, पिछली बातों को बताते रहते थे। तो बताया, कहा अपने गुरु महाराज यानी दादा गुरु महाराज के साथ जा रहे थे, और ये खट्टा कट्टा मूछ वाला आदमी लाठी लेकर उस समय चलते थे। अब पहलवानी करते थे, बॉडी बनाते थे, और यह खाने पीने वाली चीज़ें जो बच्चों को कमज़ोर कर रही, कि जैसे लोग कहते हैं अंडा खाओ ताकत आ जाएगी, और ये बच्चे अंडा खाने लगते हैं, बस ये और कमज़ोर हो जाते हैं। उस समय बड़ा सात्विक भोजन था, लोग शाकाहारी भोजन खाते थे, जो आप सब लोगों को खाने को बताया गया। लोगों से प्रार्थना भी की गई कि शाकाहारी भोजन खाओ। आप समझो हाथ जोड़ कर बिना हमारी तजो नशा बनो शाकाहारी, हाथ जोड़ करके कहा जा रहा है, समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है, प्रार्थना की जा रही। तो उस समय पर शाकाहारी ही खाते थे, और नशे की चीज़ों का सेवन लोग नहीं करते थे। ऐसे नशे का सेवन नहीं करते थे कि जिससे आदमी होश में न रह जाता हो। तो बॉडी बनी हुई थी, उस जा रहा था, मुंह छेंटे हुए शांत थे, कंधे पर लाठी रख करके जा रहा। तो गुरु महाराज के साथ और लोग बैठे वहाँ दादा गुरु के साथ। किसी ने कहा, अरे भाई, अरे इतनी तेजी जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, सुनो तो। कुछ नहीं सुना, कहा मेरे पास समय नहीं। आप चला गया। जब आगे गया तो पेड़ के नीचे देखा कि वही आदमी सिर के नीचे ऐसे लाठी रखे हुए और ऐसे पड़ा है, मालूम पड़ रहा कि सो रहा है। और जब नज़दीक से लोग गए देखे, बोले अरे तो चला गया है। दादा गुरु ने कहा, वो उसका समय पूरा हो गया, इस जगह पूरा होना था तो पूरा हो। तो कहते हैं कि समय ये नहीं देखता है, ले भले जाता है कि हमारे आपके प्राण कहाँ निकलेंगे, नहीं पता है, रास्ते में निकल जाए, कहीं नहीं निकल। तो जब निकल जाएगा प्राण, जब समय पूरा हो जाएगा, तब कुछ कर पाओगे? तब तो यही कर्मों की सजा मिल जाएगी, कीड़ा मकोड़ा में बंद कर दिए जाओगे, उड़ने वाले पक्षी में बंद कर दिए जाओगे, भटकते रहोगे। इसलिए समय है, कर लो, जब तक ताकत है तब तक ये असीला काम अपना कर लो। दुनिया का ये जो भी काम है, ये कोई काम आने वाला नहीं काम है, मरने के बाद। और अगर आप सुमिरन करना सीख जाओगे, ध्यान लगाओगे, भजन करोगे, तो उससे जो कमाई हो, उससे जो धन मिलेगा, उससे जो अनुभूति अंदर में होगी, वो आपके यहाँ भी काम आएगी। चाहे शरीर को स्वस्थ रखने का हो, चाहे रोग हटाने का हो, चाहे खाने पीने की बरकत का हो, चाहे लड़ाई झगड़ा से मुक्ति पाने का हो, चाहे जैसा हो उसमें फ़ायदा करेगा, धन में बढ़ोतरी करेगा,
पुत्र परिवार में बढ़ोतरी करेगा, पत्नी का दिल दिमाग सही रहेगा, बच्चों का सही रहेगा। जब उनको भी कराने लग जाओगे तब ये बच्चे बिगड़ेंगे नहीं। तो ये ज़्यादा ज़रूरी है इस समय पर।